नमस्कार, स्वागत आपका द एंशिएंट हिस्ट्री में। आज मैं आपको ले चलता हूँ सोनगढ़, जो सिंहों की भूमि है। वहाँ का कण कण पत्ता पत्ता एक ही कहानी कहता है, फिरोजा और बिरमदेव की कहानी। दबे हुए परिवेश बताकर यह बतलाने आया हूँ, सोए हुए इतिहास के पन्ने फिर पलटने आया हूँ। एक ऐसे राजकुमार की कहानी जो इतिहास के पन्नों में किसी तरह से छुप गई और वामपंथी इतिहासकारों ने उसे कभी आने ही नहीं दिया इतिहास के पन्नों में। आज हम उस कहानी को महसूस करेंगे इतिहास के उसी क्षण में जाकर। तो तैयार हो जाइए इतिहास के पन्नों को पलटने के लिए। चलिए चलते हैं सोनगढ़। भारत के इतिहास में राजा महाराजाओं के अमर प्रेम के बारे में जाने तो पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता जोधा अकबर का प्रेम हमेशा इतिहास में अमर बताया जाता है। अपने प्यार को पाने के लिए कैसे पृथ्वीराज चौहान ने भरी सभा में संयोगिता को उठा लिया था अपने राज्यों के साथ। तब राजाओं के इतिहास से उनकी प्रेम कहानियां भी उनसे जुड़ी। इसी बीच हम भारतीय इतिहास की उस प्रेम कहानी का जिक्र करने वाले हैं जब एक हिंदू राजा का प्यार मुस्लिम शासक अलाउद्दीन खिलजी की बेटी फिरोजा खान को भारत के हिंदू राजा बिरमदेव से प्यार हो गया। तो चलिए जानते हैं जालोर के शासक बिरमदेव चौहान व फिरोजा खान की प्रेम कहानी के बारे में। खिलजी वंश का इतिहास हम सबको मालूम है। 1290 से 1320 तक दिल्ली पर खिलजी वंश का शासन था। इसी शासन काल के दौरान खिलजी शासक अलाउद्दीन खिलजी की बेटी फिरोजा को जालोर के शासक व वीर सपूत बिरमदेव चौहान से प्रेम हो गया। फिरोजा बिरमदेव से इस कदर प्रेम करने लगी थी कि वो बिरमदेव की मौत के बाद फिरोजा ने खुद को खत्म कर लिया। जालोर के वीर शासक व राजकुमार बिरमदेव चौहान वंश के थे। उनके पिता कान्हड़ देव सोनगरा जो मेवाड़ के नजदीक हैं और वहां के शासक थे। बिरमदेव युद्ध कला के सभी गुण बचपन से ही दिखने लगे थे। बिरमदेव कुश्ती की कला में सबसे आगे थे। यही कारण है कि जब खिलजी की सेना ने सोमनाथ मंदिर को लूटकर वापस लौट रही थी, इसी दौरान जालोर में बिरमदेव व खिलजी की सेना का आमना सामना हुआ। बिरमदेव ने अपने सैन्य बल के साथ खिलजी की सेना को परास्त कर दिया। जालोर शासक बिरमदेव से हार के बाद बदले की भावना से अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति को समझौते के लिए जालोर बिरमदेव के दरबार में भेजा। खिलजी इस प्रस्ताव को स्वीकारते हुए बिरमदेव दिल्ली खिलजी के दरबार में आए। यह पहला मौका था जब बिरमदेव अलाउद्दीन खिलजी की बेटी फिरोजा खान ने एक दूसरे को देखा था। बिरमदेव की वीरता व सुंदरता को देखकर फिरोजा खान बिरमदेव से प्रेम कर बैठी। साथ ही फिरोजा ने अपने पिता अलाउद्दीन को भी अपने इस प्रेम के बारे में बताते हुए कहा कि अगर वो शादी करेगी तो जालोर के राजा बिरमदेव के साथ ही करेगी, वरना जीवन भर कुंवारी ही रहेगी। फिरोजा की इस जिद के आगे अलाउद्दीन खिलजी ने अपने दूत को जालोर के दरबार में फिरोजा का रिश्ता लेकर भेजा। तो वहाँ बिरमदेव ने उसे कहा कि 7 दिनों तक चींटी जीवे 20 बरस रो सियार, कोटि बरस रो धरती आए सुंदर चली बयार, मर मर को जो छतरी जीवे जीवन को धिक्कार। लेकिन जब बिरमदेव ने खिलजी को ये कहकर वापस भेज दिया कि वो अपने धर्म व कुल के विपरीत जाकर किसी दूसरे धर्म से शादी नहीं कर सकता, अलाउद्दीन खिलजी ने इसे अपना अपमान समझा और बदला लेने के लिए जालोर पर हमला करने के लिए एक बड़ी सेना जालोर भेज दी। राजकुमार बिरमदेव की वीरता खिलजियों को मालूम थी, पर जालोर का तो बच्चा बच्चा जानता था। आब फटे धड़ उल्टे कटे बख्तरा कोर, शीश कटे धड़ लड़े जज छूटे जालोर। जालोर में खिलजी की सेना व बिरमदेव की सेना के बीच में विनाशकारी युद्ध हुआ। पूरे युद्ध में बिरमदेव ने वीरता के साथ लड़े और अंतिम सांस तक जालोर के किले में खिलजी की सेना को प्रवेश नहीं करने दिया। लेकिन अंत में बिरमदेव लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए। इस युद्ध के समय बिरमदेव महज 22 साल के थे। युद्ध समाप्ति के बाद में जब बिरमदेव के कटे हुए सर को दिल्ली के दरबार में लाया गया और फिरोजा के सामने पेश किया गया, तो कहते हैं कि वहां पर फिरोजा के सामने जैसे ही सर को रखा गया, सर घूम गया। फिरोजा बिरमदेव की मौत की खबर सुनकर इतनी दुखी हुई कि बिरमदेव के सर का अंतिम संस्कार किया और बाद में नदी में कूदकर अपनी जान दे। और आज भी ये कहावत प्रसिद्ध है, सोनगढ़ रो बांकरो क्षत्रिय जोश अपार, फिरोजा रे तन मन बसे बीरमरी तलवार। और इस तरह से एक सच्ची
प्रेम कहानी का अंत हो गया। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह के नेक्स्ट एपिसोड में, और नीचे कमेंट भी कर दीजिएगा कि आपको अगली कहानी किस महाराजा पे चाहिए। तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।